This is again the question from Thermal Physics Pathfinder. Two identical light metal containers filled with equal amounts of water are placed in a room maintained at a constant temperature 25 degrees centigrade. A small metal ball is suspended by a thin non-conducting string is submerged into one of the containers. Mass of the ball is equal to that of water. Both the containers are heated to temperature 40 degrees centigrade and then allowed to cool. The container with the ball takes k times longer to cool down to the room temperature than the container without ball. Specific heat of water is SW. Specific heat of the material of the ball SB is closest to. So in this question हमें स्पेसिफिक हीट SB फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी. चलो क्वेश्चन देखते हैं. तो दोनों कंटेनर्स को क्या किया, हीट किया था और हीट करने के बाद कूल डाउन किया. तो हम एक रिलेशन निकाल लें कि जो जब कूल डाउन होगी तो मीन्स हीट जो है वो फ्लो होगी, तो वो किस रेट से चेंज हो रही होगी विद टेम्परेचर. सो दिस विल बी dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ t माइनस टी आर. ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, हमें दिया था. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन dq अपॉन dt is directly proportional to T minus TR. T means current temperature. अभी कोई भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो फिलहाल होगा करंट टेम्परेचर, एंड TR इज रूम टेम्परेचर. तो एक ये रिलेशन होता है रेट ऑफ हीट फ्लो. ये क्या है, dq by dt इज रेट ऑफ हीट फ्लो. और अल्फा आपको कांस्टेंट दिया था, तो अल्फा कांस्टेंट रहेगा दोनों कंटेनर्स के लिए क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं. ठीक है, तो यहां से अब आगे अगर निकालें रिलेशन तो dq और ये रेट ऑफ इज, तो dq और यहां पर मैं इसको नीचे ले जाऊं t माइनस टी आर इक्वल्स टू अल्फा dt. और दिस dq वी नो dq इज m टाइम्स c इंटू dt. वी नो द एनर्जी. ठीक है, तो इसकी जगह मैं अगर इसको यहां पर रख लूं तो m c dt अपॉन t माइनस टी आर इज अल्फा इंटू dt. और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, t माइनस टी आर is m c dt अपॉन अल्फा इंटू dt. मीन्स जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, करंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड. ठीक है, सो यहां से कंक्लूजन निकला कि ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है that time to cool a temperature T is proportional to the amount of heat released. T minus TR, difference of temperature between the current and room temperature, that is
proportional to this Q means heat released. तो यहां से अब जब हीट रिलीज के बराबर है तो हमें मिल गया। तो इसका मतलब दूसरा वाला कंटेनर मींस जो वाटर वाला कंटेनर था उसकी जो हीट रिलीज्ड होगी, ठीक है, उसकी जो हीट रिलीज्ड होगी दैट विल बी K टाइम्स, ठीक है, किसकी हीट रिलीज हो रही है K टाइम्स, किसको बोला है, द कंटेनर विद द बॉल, जो बॉल के साथ जो कंटेनर है उसकी हीट जो है लॉन्गर जो है वो टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं K टाइम्स ऑफ लूं, K की वैल्यू अगर इस तरीके से लूं कि हीट ऑफ रिलीज्ड बाय वाटर इनटू टेम्परेचर, जिस कंटेनर में बॉल है, प्लस MSB इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई MSW दैट विल बी डेल्टा T, ठीक है। तो ये आपका K टाइम्स लॉन्गर हो गया, ये हीट रिलीज्ड विद द वाटर, जिसमें वाटर था। तो इसका मतलब K टाइम्स MSW डेल्टा T इज इक्वल टू, वहां पर जहां पर बॉल है वो भी हीट रिलीज करेगा और वाटर भी रिलीज करेगा। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो यहां से डेल्टा T और M कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो यहां पर K इक्वल्स टू SW प्लस SB अपॉन SW हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो SB विल बी, हेंस SB विल बी इक्वल्स टू K माइनस 1 इंटू SW एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या था, आपको समझना था कि रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, और वहां से बस आपको ये देखना था कि K इक्वल्स टू क्या होगा। Hope all of you understand. Thank you very much.